ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो शनि महाराज के राशिफल के बारे में है। यानी कि अब जो शनि महाराज के 12 महीने मार्च 2024 से मार्च 2025 तक के बचे हैं आपके लिए, आपके नवम भाव में यानी कि कुंभ राशि में जो उनका गोचर है, इसमें क्या बदलाव आ सकता है। देखिए, शनि महाराज एक राशि में बहुत लंबा अरसा रहते हैं, लेकिन अधिकतम अगर उनको कोई बुरा प्रभाव देना होता है, कोई नकारात्मक प्रभाव देना होता है, वो अपने इनिशियल हाफ पीरियड में दे देते हैं। और अभी ऐसा ही हो रहा है कि उनका आधा पीरियड कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और आधा पीरियड उसी स्थान पर रहता है। शनि महाराज को मंद कहते हैं, उनका एक नाम मंद है, इसलिए उनका एक मंत्र भी है ओम मंदाय नमः। अर्थात क्या कि वो कभी कभी जीवन को बहुत स्टैंड स्टिल कर देते हैं, यानी कि रोक देते हैं। और यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा कहा जाता है कि कभी कभी शनि महाराज जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो बहुत देर से देते हैं। और जो उनका ये गोचर रह गया है आधा बचा हुआ, ये वही समय होता है जब शनि महाराज का एक अच्छा स्वरूप आपको देखने को मिलता है। इंग्लिश में कहते हैं डिलेड बट नेवर डिनाइड शनि महाराज के बारे में, यानी कि शनि महाराज के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। तो ये वही समय है जब शनि महाराज अपने बचे हुए इस गोचर में आपको बहुत शुभ फल अवश्य देने वाले हैं। और साथ में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो शनि महाराज का गोचर है, ये उनकी खुद की मूल त्रिकोण राशि में हो रहा है। इस राशि में पुनः वो करीबन 30 साल बाद आएंगे। ये उनकी खुद की राशि है, उनकी मूल त्रिकोण राशि है, उनकी शुभ राशि है। मकर राशि भी शनिदेव की ही है, लेकिन वो उनकी एक नकारात्मक राशि के रूप में मानी जाती है। तो यहाँ पर शनि महाराज 30 साल बाद आएंगे, तो जो इतना अच्छा फल आपको इस 12 महीने में दे सकते हैं, वो फिर बहुत समय बाद कहीं ना कहीं आएगा। ज़रूरत यह है कि आप समझें कि इस 12 महीने में शनि देव आपसे क्या चाहते हैं, किन एरियाज पर फोकस करवाना चाहते हैं। शनिदेव न्यायाधीश भी हैं, लेकिन शनिदेव बहुत स्ट्रिक्ट टीचर भी हैं। लेकिन ये एक चीज़ कंफर्म है कि जिस व्यक्ति ने एक अच्छे स्टूडेंट की तरह शनिदेव के टीचिंग्स को, वो जो सिखाना चाहते हैं उसको समझा, उस पर कार्य किया, तो व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य आगे बढ़ता ही है। तो इस वीडियो में भी मैं यही बताने का प्रयास करूंगा कि शनिदेव आपसे किन कार्यों पर, किन चीज़ों पर, किन एरियाज़ पर फोकस करवाना चाहते हैं, जिन एरियाज़ पर आप थोड़ा काम करें, जिससे आप अपने जीवन में एक लाभ उठा पाएँ और एक शनिदेव का सकारात्मक स्वरूप आपको अनुभव करने को मिले। इस वीडियो को मैंने 12 भविष्यवाणियों में बांट दिया है। 12 महीने बचे हैं तो 12 भविष्यवाणियाँ, जिसमें से 9 भविष्यवाणियाँ कहीं ना कहीं सकारात्मक होंगी, आपके लिए कुछ खुशखबरियाँ होंगी, और 3 चेतावनियाँ भी इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, और वीडियो के अंत में 2 उपाय। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके बहुत काम आएगी। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। अलग अलग नहीं बन सकते, मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन ज़्यादा सटीकता कहाँ से आएगी। हमेशा मैं कहता हूँ कि जिनको अपनी लग्न राशि पता है वहीं से देखें, जिनको नहीं कंफर्म वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले शुरुआत 9 सकारात्मक भविष्यवाणियों से करेंगे। सबसे पहली भविष्यवाणी, शनिदेव अब नवम भाव में आपके एक सकारात्मक स्वरूप में रिजल्ट देने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, ये क्या है, ये भाग्य स्थान है, और ये भाग्येश ही हैं आपके शनि महाराज। तो भाग्येश जब भाग्य स्थान में बैठकर अच्छा स्वरूप दिखाएंगे, इसका अर्थ क्या है कि आपके भाग्य में वृद्धि, और जब भाग्य में वृद्धि होती है तभी व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। कितना भी आप लोग कह लीजिए कि कर्म है, मेहनत का फल मिलता है, जो कर्म करता है वो आगे बढ़ता है, सब निराधार है। आप अपने आसपास देखिए, क्या कुछ जो रोज़ मर्रा के काम करते हैं, जैसे मजदूर आदि हो गए, वो तो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्या वो उस सफलता पर पहुंच पाते हैं? नहीं। बहुत लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं, नहीं। मैं कई बार कहता हूं कि एक सामान्य जीवन में, एक कष्टकारी जीवन में और एक बहुत आनंदमय जीवन में अगर एक चीज़ का फर्क है, वो है भाग्य। और वो भाग्य व्यक्ति कहीं ना कहीं लिखा कर लाता है, और वो भाग्य तभी काम करता है, उसी फेज में काम करता है जब कोई ग्रह एक्टिवेट होता है। हमारे प्रारब्ध के द्वारा वो ग्रह जब एक्टिवेट होता है तभी हमें उस भाग्य का साथ मिलता है। तो ये वही समय है आपके लिए जब आपका भाग्य बहुत एक्टिवेट हो जाएगा, आपका भाग्य स्थान बहुत एक्टिवेट हो जाएगा और भाग्य का साथ आपको मिलेगा।
और जैसा मैंने कहा, जब भाग्य का साथ मिलता है, व्यक्ति 2 गुना 4 गुना नहीं, कई बार 100 गुना तरक्की कुछ ही छोटे स्पैन ऑफ टाइम में कर लेता है। अवश्य आपके आसपास कोई ना कोई व्यक्ति एक ऐसा होगा जो पहले कुछ भी नहीं था और विद इन फ्यू मंथ्स या विद इन अ ईयर उसका जीवन बदल गया होगा। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको आपने देखा होगा कि उसका रातों रात जीवन बदला। वो भाग्य के कारण ही है, और क्योंकि भाग्येश भाग्य स्थान में अब एक अच्छे स्वरूप में आपको दिखेंगे, यानी कि आपका भाग्य साथ देगा। इसके साथ ही अष्टमेश भी हैं शनिदेव, इसलिए भाग्य अलग तरीके से आपका साथ देगा, यानी कि अनएक्सपेक्टेड जगहों से आपको लाभ मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड जगहों से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और कहीं ना कहीं थोड़ा आपको भी तैयार रहना पड़ेगा कि अपने कार्यशैली में, अपने कार्य करने की शैली में, अपने सोच में थोड़ा सा बदलाव लाएं, यानी कि थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स बनेंगे तो आपके लिए ये जो समय है और भी अच्छा जाएगा। तो पहली भविष्यवाणी यही कि भाग्य का साथ भरपूर आपको मिलने वाला है। दूसरी भविष्यवाणी, शनिदेव के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो नवम भाव में आते हैं तो बहुत एक अच्छी चीज़ देते हैं, और वो है परिवार की संपन्नता। हाँ, यानी कि पूरे परिवार में खुशियाँ, और किसके द्वारा? आपके द्वारा। इसका अर्थ ये है कि आप कुछ ऐसा कर पाएंगे आने वाले 1 साल के पीरियड में जो ना केवल आपको खुश करेगा, यानी कि आपके धन संपदा में बढ़ोतरी होगी, बल्कि आपके पूरे परिवार में संपन्नता आएंगी, मतलब कि खुशियां आएंगी। आपके द्वारा कुछ ऐसे कृत होंगे, ऐसे कार्य होंगे, ऐसे कर्म होंगे जो आपके पूरी परिवार को आगे लेकर जाएंगे, आपके पूरे परिवार की वृद्धि करेंगे, आपके पूरी परिवार की ग्रोथ करेंगे, और उसी को संपन्नता कहते हैं। यानी कि जहाँ पे एक पूर्णता आ गई, जहाँ पे एक संपन्नता आ गई, वही परिवार खुशहाल है। और जैसा मैंने कहा, ये आप अपने कर्मों के द्वारा करेंगे। हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं एक सपना होता है कि हम अपने परिवार वालों के लिए कुछ अच्छा कर पाए, लेकिन जैसा मैंने कहा, भाग्य पहले ही बहुत कुछ लिख देता है। लेकिन ये वो समय है जब आप अपने कर्मों द्वारा और भाग्य द्वारा कहीं ना कहीं अपने परिवार को संपन्न कर पाएंगे। अपने परिवार में वो भले ही भौतिक खुशियां हों या दूसरे प्रकार की, उन खुशियों का आगमन आपके द्वारा इस वर्ष में होगा, अवश्य इसकी पूरी संभावना है। तो ये थी आपकी दूसरी भविष्यवाणी। तीसरी भविष्यवाणी सबसे इंपॉर्टेंट है। शनिदेव कर्म है, शनिदेव पुरुषार्थ है, और जब पुरुषार्थ को भाग्य का साथ मिलता है तो व्यक्ति कभी कभी रंक से राजा बन जाता है। तो जैसा मैंने कहा, पुरुषार्थ है शनि, ये है भाग्य स्थान, नवम भाव, यानी कि ये ऐसे 12 महीने हैं जिसमें अधिकतम जो आप कार्य पकड़ेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अब वो किसी भी एरिया में लगा लीजिए, स्टूडेंट हैं, जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी है, कुछ भी आप कार्य करते हैं। अब ये जो 12 महीने बचे हैं, इसमें अधिकतम कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। कार्य मतलब कर्म, कर्म मतलब शनिदेव कर्म के फलदाता हैं, और इसके साथ ही शनिदेव यहाँ पे क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हैं, यानी कि पूरा भाग्य का साथ भी आपको मिल रहा है। तो जब पुरुषार्थ को भाग्य का साथ मिलता है तो व्यक्ति को सफलता प्रदान होती है, यानी कि सफलता कहीं ना कहीं आपके लिए इस आने वाले 12 महीने में निश्चित है। जो भी आप अधिकतम कर्म करेंगे, मान लीजिए आपने 100 कर्म करे, उसमें से कम 90 में आपको सफलता निश्चित है। तो ये आपकी तीसरी भविष्यवाणी, पुरुषार्थ को मिलेगा भाग्य का साथ। चौथी भविष्यवाणी पे चलते हैं। कहीं ना कहीं नवम भाव के शनि एक चीज बहुत अच्छी देते हैं, वो है व्यक्ति को इच्छा अनुसार वाहन और इच्छा अनुसार प्रॉपर्टी। अब यहां पर फर्क है, मैंने क्या कहा, इच्छा अनुसार। एक होता है प्रॉपर्टी का योग बनना या प्रॉपर्टी खरीदना। फॉर एग्जांपल, व्यक्ति बहुत समय से प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा था, उसने लोन लिया, उसको एक अपने थोड़ा सा बजट के अनुसार प्रॉपर्टी मिल गई, लेकिन वो प्रॉपर्टी उसके रहने लायक है, उसके रोजमर्रा के कामों के लिए है। एक होता है कि व्यक्ति का सपना होता है, कई लोगों का सपना होता है कि मैं एक बहुत बड़े आलीशान घर में रहूं, जो फार्म हाउस टाइप हो, घर भी बना हो, गार्डन भी हो, स्विमिंग पूल भी हो। वैसे ही गाड़ी के साथ भी होता है। अधिकतम लोग कैसी गाड़ियां लेते हैं, माइलेज अच्छी हो, अच्छे लंबे पीरियड के लिए चले, इंजन अच्छा हो, ज़्यादा मेंटेनेंस ना हो, ये अधिकतम लोग लेते हैं। लेकिन एक होता है इच्छानुसार गाड़ी, भाई किसी को चाहिए कोई बहुत महंगी गाड़ी हो, जो उसकी ड्रीम कार होती है। तो नवम भाव के जो शनि होते हैं वो व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार वाहन और अपने इच्छानुसार प्रॉपर्टी दिलाकर जाते हैं।
तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भौतिक रूप से एक आपके लिए भविष्यवाणी है कि यदि आप चाहते थे कि आपको अपने इच्छा के अनुसार इन दोनों चीज़ों में से कुछ प्राप्त हो तो वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो ये थी आपकी चौथी भविष्यवाणी। पंचम भविष्यवाणी अच्छी है, लेकिन कभी कभी ये परिवार के लिए थोड़ा सा बुरी हो सकती है, क्योंकि पंचम के शनि ये धर्मात्मा योग बनाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति अध्यात्म के, धर्म के, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर कभी कभी बहुत तेज गति से बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, ये दो धारी तलवार है। क्यों? क्योंकि जहां एक व्यक्ति का संन्यास का भावना है, अब ये उसके अंदर ज्यादा प्रबल होगी जिसकी कुंडली में कुछ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा उनके लग्न पर होगा या चंद्रमा पर होगा। फॉर एग्जाम्पल, लग्न या चंद्रमा पर केतु का प्रभाव है, लग्न या चंद्रमा पर शनिदेव का प्रभाव है, या लग्नेश पर इनका प्रभाव है। तो ऐसे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो संन्यास की प्रवृत्ति है वो ज्यादा होती ही है। और यहां पर क्योंकि धर्मात्मा योग बन रहा है, यानी कि धर्म आत्मा, दो शब्दों का यहाँ पे संधि हुआ है। तो धर्म आत्मा यानी कि जिसकी आत्मा धार्मिक रास्ते पर चल गई वो व्यक्ति होता है धर्मात्मा। यानी कि आपका अध्यात्म, आपकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी, आपकी धर्म की जर्नी यहाँ से बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर इसके साथ संन्यास की भावना बहुत प्रबल हो जाती है, और उस टाइम पर अगर वो पारिवारिक है, अगर वो गृहस्थ है और फिर वो ये सब कुछ छोड़ने का मन करता है उसका, तो उसके परिवार वालों के लिए कभी कभी ये कष्टकारी हो जाता है। लेकिन हाँ, आपके लेवल पर अगर आपके अंदर वो धार्मिक प्रवृत्ति है, जैसे मैंने कहा कि कुछ योग होते हैं, तो अवश्य ये धर्मात्मा योग आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के पथ पर बहुत आगे लेकर जा सकता है। कई बार होता है ना, व्यक्ति आध्यात्मिक रास्ते पर सालों साल चलता रहता है, उसको कुछ समझ नहीं आता, और कभी कभी कोई एक गुरु का एक शब्द मिल जाता है कि हाँ भाई ऐसा कर लो, वो तभी गुरु को महान कहा जाता है, क्योंकि गुरु ही है जो आपको रास्ता दिखाता है। तो ये क्योंकि गुरु का स्थान है, तो बहुत संभावना है कि अगर आप किसी गुरु के लिए तरस रहे थे, अगर, क्योंकि जो व्यक्ति सच में आध्यात्मिक रास्ते पर चलता है वो बिना गुरु के आगे नहीं बढ़ सकता, और जिसको गुरु नहीं मिलता और जिसकी चेष्टा होती है वही समझ पाता है कि वो प्यास क्या होती है। तो ये बहुत संभावना है कि आपको कोई गुरु या गुरु तुल्य व्यक्ति इस समय में मिल सकता है, जो आपके आध्यात्मिक जीवन को काफी आगे लेकर आपको जाने में आपकी मदद करेंगे। तो ये थी आपकी पांचवी भविष्यवाणी। छठी भविष्यवाणी, अभी हमने एक आध्यात्मिक बात करी, और छठी भविष्यवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है भौतिक रूप के लिए। क्यों? क्योंकि जहां वो एक धर्मात्मा योग बना रहे हैं, वहीं पर क्योंकि वो नवम भाव के स्वामी भी हैं, जिसको लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। तो लक्ष्मी स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में अब अपने एक अच्छे सकारात्मक स्वरूप में आ जाएंगे, यानी कि ये बना उच्च कोटि का लक्ष्मी योग। अब मैं इसको लक्ष्मी योग कह रहा हूं, स्पेशली ध्यान दीजिएगा, धन योग नहीं कह रहा हूं, क्योंकि धन भी एक प्रकार की लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी जब हम बोलते हैं यानी कि हर प्रकार का ऐश्वर्य, तो लक्ष्मी जी अपने हर स्वरूप में, वो योग लक्ष्मी हो, वो धन लक्ष्मी हो, वो स्थिर लक्ष्मी हो, हर रूप में आपके जीवन में बैठेंगे। यानी कि वो पैसा हो, ऐश्वर्य हो, या फिर कहीं ना कहीं जीवन की हर प्रकार की खुशियां, उस हर चीज का आनंद आपको इस एक वर्ष में शनिदेव द्वारा ये जो लक्ष्मी योग बन रहा है उसके कारण मिलेगा। और अपने आप में ये धन योग भी होता ही है। तो धन कमाने के मामले में शनिदेव आपको दिन दुगनी और रात चौगनी कहीं ना कहीं तरक्की दे सकते हैं। तो ये थी आपकी छठी भविष्यवाणी। अब चलते हैं सातवीं भविष्यवाणी की तरफ। सातवीं भविष्यवाणी है कि शनिदेव का नवम भाव में होना व्यक्ति को राजा से और राज सवारी से लाभ प्राप्त करवाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ज्योतिष शास्त्र में जो चीजें लिखी होती हैं उसको बहुत ल्यूसिड फॉर्म में कभी कभी लिखा जाता है, और कभी कभी उसको देश काल पात्र के हिसाब से देखना पड़ता है। आज के टाइम में राज्य या राजा क्या हुआ, सरकार या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो अब राज्य से लाभ, राज्य सवारी का लाभ, इसका अर्थ ये हुआ कि आपको सरकारी अंडरटेकिंग्स में, गवर्नमेंट के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। इसको कई प्रकार से देखा जा सकता है। ऑलरेडी आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एक पब्लिक ऑफिसर हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला होगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, उसमें आपको सरकार से कोई लाभ चाहिए था, यानी कि आपको कोई टेंडर पास करवाना था, आपको कोई एग्रीमेंट चाहिए था सरकार से, आपको कोई कार्य करना था सरकार के साथ मिलकर। बड़े बड़े कार्य आज की डेट में प्राइवेट कंपनी सरकार से मिलकर कर रही हैं और बहुत सफलता पूर्वक आगे चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों में
आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और कोई सरकारी कार्य आपका अटक रहा था उसको भी पूर्ण करने की संभावना आपके लिए यहाँ पर बहुत शुद्ध रूप से, बहुत सकारात्मक रूप से बढ़ रही है। तो ये थी आपकी 7वीं भविष्यवाणी कि आपको सरकार से लाभ प्राप्त होगा। किन तरीकों से मैं बता चुका हूँ। 8वीं भविष्यवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर कुछ ऐसे भावों को कनेक्ट कर रही है जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। कैसे? शनिदेव की दृष्टि देखिए कहाँ पे है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि है आपके लाभ स्थान पर, इसको 11वां भाव कहते हैं। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि है तीसरे घर पर। ये दोनों ही क्या है? ये है उपचय स्थान और ये है काम त्रिकोण। और इसके साथ ही शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो है छठे भाव पर, यानी कि आपका जीवन बहुत आगे बढ़ेगा, जीवन की इच्छाएं पूर्ण होंगी। जो उपचय स्थान कौन से हैं? 3, 6, 10 और 11। इसमें से 10वें को छोड़कर शनिदेव सारे भावों को कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि अटके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक गति आएगी। उपचय स्थान गति देते हैं। तो अगर अभी से पहले आपका जीवन रुका सा भी हुआ था कि सब कुछ रुक गया, स्टैग्नेट हो गया, पता नहीं चल रहा कि अगला काम कहाँ से आएगा, आगे कैसे बढ़ेंगे, आप देखेंगे मार्च ऑनवर्ड्स कहीं ना कहीं आपके जीवन में कई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो आपकी रुकी रुकी सी जिंदगी को अवश्य आगे बढ़ा कर जाएंगी। तो ये थी आपकी 8वीं भविष्यवाणी की उपचय स्थान के एक्टिवेशन के द्वारा आपका रुका हुआ जीवन अवश्य एक गति पकड़ेगा। अब 9वीं भविष्यवाणी सकारात्मक। अभी मैंने छठे भाव का बताया, लेकिन स्पेसिफिकली जब शनिदेव का छठे भाव पर दृष्टि होती है तो यहाँ पर बहुत हद तक व्यक्ति के जीवन में कई कष्ट दूर होते हैं। ये स्थान रुकावटों का होता है। तो यहाँ पर जब शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि डालेंगे, यानी कि अपने कर्म से आप अपने जीवन की रुकावटें दूर करेंगे। ये लीगल चीज़ों का होता है, यानी कि लीगल कार्यों में सफलता मिलेगी। और इसके साथ ही छठे भाव पर शनिदेव की दृष्टि संकल्प शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। और आज के टाइम में जिसके पास संकल्प शक्ति है वो व्यक्ति कई गुना तेज गति से आगे बढ़ सकता है, भले ही उसके सामने कितने भी दिक्कतें आए। और ये शनिदेव की दृष्टि दिक्कतों को ऑलरेडी आपके कम करेगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे आपके लिए योग बन रहे हैं, क्योंकि शनिदेव 11वें घर को भी देख रहे हैं जो आय में वृद्धि का स्थान है। और छठा भाव अर्थ त्रिकोण है, यानी कि करियर में भी आपको इस वर्ष काफी तेज गति से इस दृष्टि के द्वारा और इस दृष्टि के द्वारा आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। तो ये थी 9 सकारात्मक भविष्यवाणियां। अब 3 चेतावनियों की बात कर लेते हैं। अब 3 चेतावनियों की बात करते हैं। सबसे पहला, 9वें भाव के शनि भले ही अपने राशि के हों, ये पिताजी की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो अगर ऑलरेडी पिताजी की सेहत बिगड़ रही है तो केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये समय उनके लिए कष्टकारी काफी साबित हो सकता है। शनिदेव ना केवल 9वें भाव में बैठकर ये बुरा योग बना रहे हैं, वो 9वें से क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी हैं, यानी कि पिताजी को और कष्ट हो सकता है हॉस्पिटल्स के भी चक्कर लगे, दवाइयां आदि आपके पिताजी को इस टाइम पे खानी पड़े। तो 10वीं भविष्यवाणी जो है वो ये है कि पिताजी के लिए कष्टकारी समय शनिदेव द्वारा दिखाया जाएगा। 11वीं भविष्यवाणी, बॉसेस के साथ बहुत प्रॉब्लम। अब ये समय आपका आगे बढ़ने का है, लेकिन बॉसेस विघ्न डालेंगे। आप देखेंगे कि आपके कार्यों को अटकाया जाएगा जानबूझकर। आपने प्रेजेंटेशन बना के रखी बहुत अच्छी, वो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालकर आपकी प्रेजेंटेशन को हटा दिया जाएगा या आपका कॉन्फिडेंस कम कर दिया जाएगा। यानी कि बॉसेस के द्वारा आपके जीवन को रोकने का प्रयास होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करी जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे अच्छा है कि जितना डिप्लोमेटिक रह सकते हैं अपने बॉसेस से, क्योंकि ये अच्छा समय है। यहाँ पर अगर इस फैक्टर ने आपको तंग करना शुरू कर दिया, यानी कि आपके बॉसेस ने, तो फिर आपकी गति तो होगी, यानी कि आपकी वृद्धि तो होगी, लेकिन उसका जो एक पोटेंशियल है आपका आगे बढ़ने का, वो जो रेशियो है वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो बॉसेस से प्रॉब्लम आपकी 11वीं भविष्यवाणी है जिस पर आपको काम करना है। और 12वीं अंतिम भविष्यवाणी, शनि का 9वें भाव में आना शरीर में बहुत बड़ा विकार देकर जा सकता है। अब यहाँ पर ज्यादा जो चर्चा ये होती है कि कोई ऑर्गन पे इंजरी या कोई बड़े ऑर्गन में प्रॉब्लम आ सकती है। इंजरी के भी योग बनते हैं और किसी वाइटल ऑर्गन्स क्या हुए, आपके लंग्स, आपके किडनी, आपके लिवर। तो यहाँ पर अचानक से कोई बड़ी इंजरी का योग बनता है या फिर अचानक से किसी बड़े ऑर्गन में प्रॉब्लम का योग बनता है। स्पेशली ऑर्गन के हिसाब से, मेरे हिसाब से जिस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है वो है लिवर और किडनी। और इंजरी तो आपको कहीं ना कहीं सर से संबंधित
या फिर लोअर बॉडी में कोई बड़ी लग सकती है। तो ये आपकी 12वीं भविष्यवाणी, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। 2 उपाय आपको करने हैं। सबसे पहला आपको बजरंगबली का एक उपाय है। आपको खिचड़ी बनानी है काली उड़द की दाल की, सात्विक रूप से खिचड़ी बनाइएगा। 2 मंगलवार को ये उपाय आपको करना है। पहले बजरंगबली को 2 घी के और 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं। हर दिए में कुछ गेहूं के दाने डालने हैं। फिर खिचड़ी का भोग लगाना है और लाल गुलाब के पुष्प भी अर्पण करने हैं और बजरंग बाण का 3 बार पाठ करना है। ये उपाय आपको 2 मंगलवार करने हैं। और दूसरा उपाय 2 शनिवार आपको काली माता के मंदिर में जाकर एक नारियल अर्पण कर कर वापस आ जाना है। ज़्यादा कुछ करना नहीं, माता को प्रणाम करना है, नारियल अर्पण करना है और वापस आ जाना है। ये उपाय आपको 2 शनिवार करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम जो प्रभाव है वो अच्छे ही जाएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।